तो ज़मानत लेने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है, साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, जैसे कि जो अपराधी होता है उसका व्यक्तिगत बॉन्ड उसमें अटैच किया जाता है, साथ ही जो ज़मानती होता है उसका एक बेल बॉन्ड इसमें भरवाया जाता है, वो अटैच होता है, और लास्ट में एक शपथ पत्र होता है, और जो ज़मानती होता है उसके जो प्रॉपर्टी के कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपीज़ अटैच की जाती है। फ्रंट में ये एप्लीकेशन होती है, इसमें वो सबसे ऊपर यहाँ कोर्ट का नाम लिखा जाता है और पार्टीज़ का नाम आता है, और नीचे जो अंतर्गत धारा लिखा हुआ है, यानी कि किस सेक्शन के अंडर उसने ऑफेंस किया है अपराधी ने। यहाँ ऑफेंस है, जैसे कि इसमें बता रखा है IPC 380 यानी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 380 बताता है हमें कि जब कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग में, किसी जहाज में या फिर किसी टेंट में ऐसा चोरी का अपराध करता है, या तो वो किसी मानव आवास के रूप में उसका उपयोग लिया जा रहा है, या फिर उस संपत्ति की हिरासत के रूप में उसका उपयोग लिया जा रहा है, और वहाँ ऐसा वो चोरी का अपराध करता पाया जाता है, तो इस धारा के अंतर्गत उसे 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। यह ऑफेंस नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम, मुकदमा नंबर और सब्जेक्ट जैसे इसमें बता रखा है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत ज़मानत तस्दीक किए जाने। तस्दीक से आप यहाँ समझोगे कन्फर्मेशन, यानी कि एज ए रेक्टिफिकेशन देना या कन्फर्मेशन देना। बाद में इसमें मेन जो टाइटल है वो आ जाता है, और लास्ट में प्लेस और डेट जो नॉर्मल एप्लीकेशंस में अपन लिखते हैं, और यहाँ एडवोकेट होता है उसके साइन आते हैं, और यहाँ जो अक्यूज़ड है उसके साइन होंगे। क्रिमिनल केसेस के अंदर जब कोर्ट किसी आरोपी को ज़मानत देती है तो ज़मानत देते समय उससे एक व्यक्तिगत बॉन्ड भरवाया जाता है आरोपी से, और कोर्ट व्यक्तिगत बॉन्ड के साथ साथ एक कंडीशन भी रखती है आरोपी के सामने कि आपको एक ज़मानती पेश करना होगा। अब ये ज़मानती कौन होता है? ज़मानती और ज़मानतदार दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जब कोर्ट आरोपी को ज़मानत देने के पश्चात अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहती है, तो आरोपी ज़मानत मिलने के बाद क्या पता फ़रार हो जाए या फिर वो ना आ पाए, तो वो अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होगा, इस बात की गारंटी लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है ज़मानतदार। यानी कि ज़मानतदार का काम केवल बेल बॉन्ड भरने तक ही सीमित नहीं है, उसका कर्तव्य यह भी है कि जब कोर्ट अगली तारीख देती है आरोपी को पेश होने की कोर्ट में, तो ज़मानतदार का काम होता है कि अगली तारीख पर वो खुद आरोपी को कोर्ट में पेश करें। इस दौरान आरोपी अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी मित्र को या फिर अपने किसी पहचान वाले आदमी को ज़मानतदार के रूप में कोर्ट में पेश करवाता है। आरोपी की ओर से कोर्ट में एक ज़मानतनामा पेश किया जाता है। उस ज़मानतनामे में आरोपी की डिटेल होती है, साथ ही जो अमाउंट होता है वो कोर्ट डिसाइड करता है कि 10,000, 25,000 या 20,000 या 50,000, जो भी अमाउंट होता है वो कोर्ट फिक्स करता है। साथ ही उसमें जो ज़मानती होता है उसकी भी डिटेल उसमें होती है, जैसे कि उसका नाम, उसका पता, और जो अमाउंट होता है वो भी उसमें लिखा हुआ होता है। साथ ही ज़मानतदार का एक शपथ पत्र पेश किया जाता है। उस शपथ पत्र में सबसे ऊपर कोर्ट का नाम होता है, फिर पार्टीज़ का नाम होएगा, और आरोपी ने जिस धारा के अंतर्गत अपराध किया उस धारा वहाँ पे लिखी हुई होती है, और जो ज़मानतदार होता है उसकी डिटेल उसमें लिखी हुई होती है। साथ ही कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जो कि उसको ज़मानतदार को माननी होती है, और वो शर्तें उसमें एक साइड में लिखी हुई होती है। इसी के साथ ही बेल बॉन्ड पर जो बेल अमाउंट दी जाती है जो कि कोर्ट के द्वारा फिक्स होती है, उस बेल अमाउंट के हिसाब से ज़मानतदार को अपनी किसी फ़िक्स डिपॉज़िट या फिर अपने नाम पर की कोई प्रॉपर्टी, उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कोर्ट में जमा करवाने होते हैं। यानी कि कोर्ट एक तरीके से ज़मानतदार की जो आर्थिक हैसियत है उसका भी पता लगाती है कि उसके नाम पे कितने प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे जो फ़िक्स डिपॉज़िट है वो कितना, उसका बैंक बैलेंस कितना है, ये सब कोर्ट द्वारा देखा जाता है। क्योंकि कोर्ट के द्वारा दी गई जो अगली तारीख है उस पर अगर आरोपी पेश नहीं होता है या फिर फ़रार हो जाता है, तो कोर्ट जो अमाउंट जो कि ज़मानतदार होता है उससे वसूल करती है। जितना अमाउंट बेल बॉन्ड पर होता है उतना अमाउंट कोर्ट ज़मानतदार से वसूल करती है। इसी दौरान कभी कभी कोर्ट ज़मानतदार से मौखिक तौर पर कुछ सवाल भी कर लेती है कि वो आरोपी को किस तरीके से जानता है, कैसे जानता है। अगर इन सभी सवालों के जवाब ज़मानतदार सही तरीके से दे पाता है तो कोर्ट आरोपी को बेल ग्रांट कर देती है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक ज़मानतदार की भी एक अहम भूमिका होती है आरोपी को बेल ग्रांट करवाने में।